हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। दुनिया है ये बका की जगह नहीं, फना की जगह है। हर किसी ने यहाँ से चले जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने का सबको दुख होता है। उनमें से एक मजहर अली थे। ऐ मालिके कुल तू बेहतर जानता है जो तू करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने से तेरी दुनिया में रहने को दिल नहीं करता। एक दर्द सा दिल में होता है कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इसको अभी नहीं जाना चाहिए था। मालिक तेरी दुनिया में हम तेरे बनाए बंदे बहुत मेहनत करके किसी मकाम पर पहुंचते हैं। जब हम उस मकाम पर पहुंचते हैं तो आप हमें अपने पास बुला लेते हैं। यकीनन ये रब्बे अजीम ही जानता है कि किसे कितना जीना है। हर हंसता चेहरा मुरझा जाना है, हर किसी ने अपनी राह लेनी है और कब्र की तन्हाइयों में दाखिल हो जाना है। यही हुआ मजहर अली के साथ और वो चला गया। जैसा कि हम आपको खबर दे चुके कि वर्सटाइल अदाकार मजहर अली अब हम में नहीं रहे। मजहर अली का शुमार पाकिस्तान के वर्सटाइल और बासलाहियत अदाकारों में होता है, जिन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों में खास मकाम बनाया। उनकी शख्सियत की खूबियों और उनके फनी सफर को देखकर ये बात वाज़ेह होती है कि वो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार थे, बल्कि एक आला तालीम याफ्ता और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाले इंसान थे। उनकी शख्सियत का वकार और हुस्न उनके मदाहों को हमेशा याद रहेगा। मजहर अली का ताल्लुक एक नजीबुल तरफैन खानदान से था। उनके बारे में दावा किया गया कि वो सर सैयद अहमद खान के पड़पोते हैं, जो बाद में गलत साबित हुआ। हम उनका खानदान अलीगढ़ तहरीक और इल्म अदब से गहरा ताल्लुक रखता था, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत में एक मखसूस वकार और इज्जत झलकती थी। उनके बारे में मशहूर था कि वो लखनऊ के नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी झलक उनके पुरसुकून चेहरे और शॉल ओढ़ने के अंदाज से नुमाया होती थी। उनका पूरा वजूद खानदानी अमारत की अलामत लगता था और उनकी शख्सियत में एक नवाबाना अंदाज मौजूद था। मजहर अली को बचपन से ही स्क्रीन पर आने का शौक था। वो पैदाइशी अदाकार थे। मजहर अली का करियर का आगाज एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा है। उनके इब्तदाई दिनों में उनकी तवज्जो ज्यादातर पढ़ाई पर मरकूज थी। वैसे हर वालिदैन अपने बच्चों को तालीम हासिल करने पर जोर देते हैं। मजहर अली के घर वाले भी उन्हें तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा देते थे, क्योंकि उनकी कामयाबी का ख्वाब वो तालीम में ही देखते थे। हम मजहर अली की दिलचस्पी और जज्बा अदाकारी की तरफ बढ़ता गया और वो अक्सर अपनी तालीम के मुकाबले में फनून अदाकारी के मैदान में वक्त गुजारते थे। उनका दिल और जहन अदाकारी की तरफ माइल होता और वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए हर मौके पर इस शोबे में अपने कदम बढ़ाते। उनके वालिदैन, जिन्होंने उनकी तालीम की अहमियत को समझा, बावजूद इसके कि वो अपने बेटे को पढ़ाई की तरफ तवज्जो मरकूज करने की ताकीद करते, वो उनके शौक का भी एहतराम करते थे। उनकी हिमायत और मोहब्बत ने मजहर अली को अपनी पसंदीदा सिमत में काम करने की आजादी दी। यही वजह है कि मजहर अली ने अपने शौक को अपनाना शुरू किया और अदाकारी के मैदान में कदम रखा, जहां उन्हें बिलाखिर शोहरत हासिल हुई। वो एक कामयाब अदाकार बन गए। उनके वालिदैन ने उन्हें हमेशा उनके ख्वाबों की जानिब जाने की इजाजत दी। इसका नतीजा ये निकला कि वो पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री का एक मोतबर चेहरा बन गए। तालीम के मैदान में मजहर अली ने नेशनल डिफेंस अकेडमी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की और एक वक्त में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुलाजमत भी की। उनके इंजीनियरिंग की तालीम और उस मैदान में कामयाबियां जाहिर करती हैं कि वो एक हम्मा जहद शख्सियत के हामिल थे। अदाकारी में आने के बावजूद उनकी तालीमी काबिलियत और मेहनत हमेशा उनके साथ रही। वो एक मुकम्मल और मुतवाज़िन शख्सियत के मालिक थे। मजहर अली ने 80 और 90 की दिहाई में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई और उस दौर के मशहूर अदाकारों में शामिल हुए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज पर थी और बहुत से नए और बासलाहियत अदाकार सामने आ रहे थे। उनमें मजहर अली का नाम अपने अंदाज़े अदाकारी और मुनफरिद किरदारों की वजह से हमेशा नुमाया रहा। इसी दिहाई में उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके किरदारों में एक गहराई और हकीकत पसंदी थी जो नाजरीन को उनकी तरफ मुतवज्जे करती थी। चाहे वो रोमानवी किरदार हो या संजीदा, मजहर अली ने हर किरदार को बखूबी निभाया और उनकी अदाकारी को हमेशा याद रखा गया। 80 और 90 की दिहाई में उनकी शोहरत का ये आलम था कि लोग न सिर्फ उनकी अदाकारी के मद्दाह थे, बल्कि उनकी शख्सियत का भी एहतराम करते थे। मजहर अली ने अपने करियर का आगाज पीटीवी के मशहूर ड्रामों अफशां और अरूसा से किया, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सुनहरी दौर का हिस्सा है। उनकी पहली पहचान अरूसा में उनके मुनफरिद किरदार से हुई, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत अदाकारी से नाजरीन को हैरान किया। उनकी शख्सियत और अदाकारी की मखसूस चमक ने उन्हें जल्द ही नाजरीन की तवज्जो का मरकज बना दिया। उनका चॉकलेटी स्टाइल, खूबसूरत चेहरा और जाज़बे नजर अंदाज उन्हें पाकिस्तानी ड्रामों में एक मुनफरिद हैसियत अता करता था। उनके मशहूर ड्रामा सीरियल्स में अफशां, अरूसा, हाला, गिरा और खुदा और मोहब्बत शामिल हैं, जिनमें उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। हर किरदार में उन्होंने निहायत फन्नी महारत और गहराई का मुजाहिरा किया। उनके डायलॉग्स की अदायगी और मुकालमात की पेशकश का मुनफरिद अंदाज उन्हें दूसरे अदाकारों से मुमताज करता था। उनकी अदाकारी में एक मखसूस संजीदगी और जज्बा था, जिसने उन्हें पाकिस्तानी ड्रामों के लाजवाल अदाकारों की फहरिस्त में शामिल किया। एक वो भी दौर था जब मजहर अली वतन छोड़कर बैरून मुल्क मुकीम हुए, जिसकी वजूहात अभी तक सामने ना आ सकें, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो अमेरिका मुकीम थे, जिसका मकसद उनका इलाज था। बाद अज़ां वो जल्द वतन वापस आ गए और कराची में रहने लगे। वो दोबारा से इंडस्ट्री में आने के ख्वाह थे, लेकिन उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मजहर अली ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अमेरिका में क़याम किया, जहाँ वो दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हो गए। वो
अमेरिका में इलाज करवाते रहे और एंजियोप्लास्टी भी कराई, मगर उनकी सेहत में बेहतरी ना आ सकी। वो तवील अलालत के बाद पाकिस्तान वापस आए। उनकी मौत से पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में एक बड़ा खला पैदा हो गया और उनके मद्दाह और साथी अदाकार उनकी वफात पर गहरे दुख का इजहार कर रहे हैं। मजहर अली के इंतकाल से न सिर्फ शोबिज इंडस्ट्री बल्कि उनके मद्दाह भी एक कसीर तादाद में सदमे में हैं। उनकी अदाकारी में जो खुलूस और सच्चाई थी वो उन्हें हमेशा नाजरीन के दिलों में जिंदा रखेगी। उनके चाहने वाले उन्हें एक अजीम फनकार और मिलनसार इंसान के तौर पर याद करते हैं। मजहर अली के सोगवारों में उनकी अहलिया, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल है जो उनकी यादों के साथ जिंदा रहेंगे। मजहर अली की जाती जिंदगी में उनके बच्चों और बीवी का एक अहम मकाम था। उनकी शख्सियत और घरेलू जिंदगी में हमेशा सुकून और मोहब्बत का उनसर रहा। मजहर अली की बीवी एक मुहज़्ज़ब और सुलझी हुई खातून है जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, चाहे वो करियर की मसरूफियात हों या जिंदगी के नशेबो फराज। उनकी अहलिया ने न सिर्फ एक अच्छे शोहर का साथ दिया बल्कि उनके बच्चों की तरबियत में भी अहम किरदार अदा किया। मजहर अली के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। उनके बच्चों के साथ उनका ताल्लुक मोहब्बत भरा बहुत गहरा था। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को बेहतरीन अखलाक और रिवायात सिखाने की कोशिश की। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी जब वो बीमारी से लड़ रहे थे, उनके बच्चे और अहलिया उनके साथ थे और उन्होंने हर मुमकिन तरीके से उनका ख्याल रखा। मजहर अली के बेटे की बात करें तो वो एक समझदार और जिम्मेदार नौजवान है जो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ रहा है। उनकी बेटियां भी मुहज़्ज़ब और खूबसूरत अंदाज में जिंदगी गुजार रही हैं और उन्होंने अपने वालिद की तरबियत और अखलाकियात को अपने किरदार का हिस्सा बनाया। मजहर अली की जिंदगी में उनके बच्चों का एक खास मकाम था। उनकी अरेंज मैरिज थी जिससे वो खासे मुतमईन थे। वो अपने बच्चों से भी दिली मोहब्बत रखते थे और हमेशा अपने बच्चों को मुस्तकबिल की कामयाबियों और तरक्की के लिए तैयार करने में कोशां रहे। उनके बच्चों का तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी रही जिसका सेहरा मजहर अली और उनकी अहलिया की मेहनत और तरबियत को जाता है। मजहर अली की बीवी और बच्चे उनके जाने के बाद भी उनकी यादों को जिंदा रखे हुए हैं और उनकी जिंदगी के असूलों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनका खानदान उनकी मोहब्बत भरी यादों के साथ जुड़ा है और उनकी वफात के बाद भी वो अपने वालिद की शख्सियत और अखलाकी विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। अगर देखा जाए तो यूं मजहर अली का इंतकाल एक अहद का खात्मा है, लेकिन उनके फन और शख्सियत की रोशन यादें हमेशा उनके मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहेंगी। अल्लाह ताला मजहर अली की मगफिरत फरमाए। उनकी वफात ने न सिर्फ पाकिस्तानी फनून लतीफा की दुनिया में एक खलात छोड़ा बल्कि उनके मद्दाहों के दिलों में भी एक गहरा दुख पैदा किया। वो एक निहायत बासलाहियत अदाकार, हसास इंसान और खूबसूरत शायर थे जिन्होंने अपने फन से लोगों के दिलों को छू लिया। उनकी मौजूदगी ने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को वो रंग दिया जो कम अदाकारों में देखने को मिलता है। उनके जाने से एक ऐसी खला पैदा हुई जो शायद हमेशा भर न सके, मगर उनकी तख्लीकात और उनका फन हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि उन्होंने जो निशान छोड़ा वो उनके फन की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए, आमीन।